Assalamualaikum and welcome my YouTube channel Hira English Academy. I am Hira and today's topic is type of clauses. So today we discuss about two main types of clauses: independent clause or main clause, subordinate or dependent clause. So what is independent or main clause? So independent और main clause ये क्या होता है सेंटेंस के अंदर? इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट को शो करता है. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस में कंप्लीट आइडिया और थॉट को शो करता है और ये अलोन जो है अपना मीनिंग और थॉट जो है कन्वे कर सकता है. जो कौन? इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इट मेक अ सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस और ये सेंस क्रिएट करता है सेंटेंस में. लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है. इट कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग और अ थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता जो सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज होता है. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. ये अलोन भी स्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि इस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है. इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड किस पे है? मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर. सो लेट्स वी सी द डेफिनेशन. सो इसमें क्या होता है? मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट को शो करता है. ठीक है, ये किसको शो करता है? इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस करता है किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर. ठीक है, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. ये स्टैंड कर सकता है. इट कैन स्टैंड अलोन, अकेला भी स्टैंड कर सकता है. इट कैन स्टैंड अलोन इन आर सेंटेंस में क्योंकि ये अपना मीनिंग और अपना जो थॉट है वो क्लियर करता है. कौन? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है? क्योंकि ये डिपेंड नहीं है किसी और क्लॉज के लिए क्योंकि ये अपना कंप्लीट आइडिया और अपने थॉट को जो है वो क्लियर करता है सेंटेंस के अंदर. कौन? इंडिपेंडेंट और जो मेन क्लॉज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव. सो इसमें क्या है? he bought, this is example, he bought a car which was too expensive. सो अगर हम इसमें देखें क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा तो वो क्या होता है? उसमें वो एक क्लॉज होता है. ठीक है, क्योंकि वो अपना कंप्लीट थॉट और अपना जो है ना अपना थॉट क्लियर कर रहा है. फिर उसमें टू टाइप्स हो सकती हैं. फिर होता है इंडिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज. अब यहाँ पर क्या है? ही बॉट अ कार, यहाँ पर है उसने एक कार खरीदी. ही बॉट अ कार विच वाज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगी थी. ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी. ठीक है, ये अपना कंप्लीट सेंस को शो कर रहा है, अपने कंप्लीट आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ही बॉट अ कार. हम ये भी कह सकते हैं ही बॉट अ कार. तो ये कंप्लीट अपना क्या कर रहा है? आइडिया और थॉट को क्लियर करता है. तो इस तरह से ये क्या है? इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज है. ठीक हो गया. अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्या देखी थी डेफिनेशन, जो कि सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो अब एक्सप्रेस नहीं करता कंप्लीट मीनिंग को. ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग. इट कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता. ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग. ये कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? डिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज की. ठीक है, अब इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अलोन भी स्टैंड नहीं कर सकता. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है? ये इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है. इट डिपेंड्स ऑन मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ही बॉट अ कार, ये यहाँ पर तक क्या है? ये इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज हो गया क्योंकि ये अपने थॉट को और अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, ये अपना कंप्लीट आइडिया और थॉट शो कर सकता है. ठीक है, यहाँ पर क्या है? विच वाज टू एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगी थी. ठीक है, तो यहाँ पर विच वाज टू एक्सपेंसिव क्या होगा? ये सबॉर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होगा क्योंकि इसको अगर हम इस सेंटेंस को देखें विच वाज टू एक्सपेंसिव,
जो कि बहुत महंगी थी। क्या चीज़ महंगी थी? ये अगर इसको ना देखें तो फिर इसके लिए ज़रूरी ये किसके ऊपर डिपेंड है? दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। ही बॉट अ कार इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक हो गया। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। इसी वजह से ये क्या है? सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने कंप्लीट मीनिंग और थॉट को जाहिर नहीं कर रहा। इसको ज़रूरत है किसी दूसरे क्लॉज की, दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट को भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज, ये एक ही है, ठीक है। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज को ही कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मेंशन जैसे है इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर मेन क्लॉज नहीं होता तो मेन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी एक ही है, ठीक है। मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि क्या एक्सप्रेस करता है? कंप्लीट आइडिया को और थॉट को एक्सप्रेस करता है, ठीक हो गया। सो नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज की। हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई सॉ अ मैन हु वाज क्राइंग, ठीक है। अब इसमें क्या है? इन सेंटेंस के अंदर जो है आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, हु वाज क्राइंग जो कि रो रहा था, ठीक है। तो आई सॉ अ मैन ये क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि ये अपना थॉट क्लियर कर रहा है। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, यहाँ तक का सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। सेंटेंस पे जो थॉट है वो कंप्लीट हो गया। हु वाज क्राइंग जो कि रो रहा था, ये जो है वो सेंस कंप्लीट नहीं है। कौन रो रहा था ये तो नहीं पता, हमें पता ना कौन रो रहा था। अगर हम इस वाले सेंटेंस को देखें तो हमें पता चलता आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा जो कि रो रहा था। तो यहाँ पर तब हमें पता चलेगा जब हम ये वाला जो क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो अटैच करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज से। अगर हम इसको हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ यहाँ से देखते हैं हु वाज क्राइंग, कौन रो रहा था, तो हमें ये पता नहीं चलता हु वाज क्राइंग, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें दूसरे क्लॉज के या दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरे क्लॉज पे हम डिपेंड रहेंगे तो इसका मतलब है ये क्या होगा? ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि ये और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि ये डिपेंड है अनदर क्लॉज के ऊपर। सो ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं इसको सेंटेंस इसलिए नहीं बोल रही, अगर यहाँ पर फुल स्टॉप होता हम लगा सकते हैं, अगर, लेकिन अभी हमने ये टू क्लॉजेस को मिला के एक सेंटेंस बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हमने ये सिर्फ लिखा होता आई सॉ अ मैन, यहाँ पे फुल स्टॉप, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है ये एक कंप्लीट क्या है? थॉट क्लियर कर रहा है, कंप्लीट आइडिया क्लियर कर रहा है, तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये एक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने क्या फुल स्टॉप जो है ना वो लगा दिया, क्योंकि ना कंप्लीट सेंटेंस जो है वो राइट डाउन कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट नहीं अभी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे हमने टू क्लॉजेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया है। तो यहाँ पर जस्ट हमने वन क्लॉज का यूज़ करके वन सेंटेंस बना दिया, ठीक हो गया। या लेकिन यहाँ पे टू क्लॉजेज हो गई, लेकिन हम यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा टू क्लॉजेज कौन सी इंडिपेंडेंट कौन सी डिपेंडेंट? जैसे कि जो अपनी थॉट को, अपने आइडिया को क्लियर कर रही है, ठीक है, अपना सेंस क्लियर कर रही है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है। अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो वो क्लॉज क्या होगा? वो डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर वो अपना कंप्लीट मीनिंग और अपना कंप्लीट थॉट क्लियर कर रहा है सेंटेंस, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा या फिर मेन क्लॉज होगा, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फर्दर सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? हम 3 डिस्कस करेंगे। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड देन एडवर्ब क्लॉज। सो नाउन क्लॉज क्या होता है? सबसे पहले हम फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज नाउन क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो कि फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। अ क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन, जो कि एक नाउन के तौर पर फंक्शन होगा। ऐसा क्लॉज जो कि फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन के तौर पर, ठीक है, जिसमें एक नाउन होगा, तो वो क्या होगा? वो नाउन क्लॉज में आ जाएगा, ठीक हो गया। नाउन क्या होता है? द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम को हम क्या कहते हैं? वो नाउन कहते हैं, ठीक हो गया। नाउन क्या होगा? नाउन क्या हो सकता है? वो या तो वो एक सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन जो यूज होता है एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, ठीक है। या तो वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है इन अ सेंटेंस के अंदर, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई रेज इट दिस, I write
one example. For example, I know where the treasure is. I know where the treasure is. अब I know जो है और where the treasure is, इसमें क्या है, टू क्लॉजेज आ गए. आई नो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है. ठीक हो गया यहाँ से यहाँ तक. अब वेयर द ट्रेजर इज, आई नो, ये एक क्लॉज है जो कि क्या है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक हो गया. वेयर द ट्रेजर इज क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा नाउन क्लॉज क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि नाउन कहाँ पे, नाउन किसे कहते हैं, किसी भी थिंग का, किसी भी पर्सन का, एनी पर्सन प्लेस का नेम को हम क्या कहते हैं, किसी भी थिंग के नेम को क्या कहते हैं, हम जो है वो नाउन कहते हैं. अब यहाँ पे ट्रेजर क्या है, ट्रेजर इज अ नाउन. ट्रेजर क्या है यहाँ पे, नाउन. सो यहाँ पर वेयर द ट्रेजर इज, ये क्या है कि नाउन क्लोज है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेयर द ट्रेजर इज, ये एक नाउन क्लोज है क्योंकि इसमें नाउन मौजूद है. क्योंकि ये वाला क्लोज जो फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन के तौर पर, ऐसा क्लोज, क्योंकि नाउन क्लोज क्या होता है, ऐसा क्लोज जिसमें जो फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन के तौर पर. तो इसमें इस क्लोज के अंदर जो है वो नाउन मौजूद है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक नाउन क्लोज है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देख लें, नाउन क्लॉज की नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. व्हाट सादिया रोड सरप्राइज्ड हर फैमिली. व्हाट सादिया रोड सरप्राइज्ड हर फैमिली. सो इसमें क्या है, व्हाट सादिया रोड. अब इसमें अगर हम देखें, क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्ड का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर अगर हम देखें सादिया क्या है, एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी वर्क हो रहा है. वर्ड सादिया, सादिया यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे भी है और रोड एक वर्ड भी है. अब यहाँ पे वर्ड सादिया एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि नाउन क्या है. नाउन किसी भी पर्सन का नेम, थिंग का और प्लेस का और एनिमल के नेम को हम क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं. तो यहाँ पर नाउन क्या है, सादिया नाउन है. ठीक हो गया, ये एक नाउन हो गया. अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे वर्ब भी है, इसका मतलब वर्ड सादिया रोड, ये एक यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है. तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो इसका मतलब है वो एक क्लॉज हो गया. तो यहाँ पर हमें एक नाउन भी है, जैसे सादिया क्या है, एक पर्सन का नेम है. तो यहाँ पर इससे हमें पता चल जाएगा ये एक नाउन क्लोज है. व्हाट सादिया रोड, दिस इज अ नाउन क्लोज. दिस इज अ नाउन क्लोज. इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल से हमें पता चल सकता है कि कौन सी क्लोज जो है वो. नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लोज क्या है, एडवर्ब क्लोज क्या है. Another example, if we see that noun clause, he didn't know why the pen wasn't working. She didn't know why her pen wasn't working. Is it? Wasn't working. So यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है. so this is a one clause, एक ये हो गया. ठीक है, she didn't know. another clause क्या है, why her pen wasn't working. तो यहाँ पर एक क्लॉज है she didn't know, वो नहीं जानती. ठीक हो गया, एक क्लॉज ये हो गया why her pen wasn't working. another clause जो है वो ये हो गया. एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक हो गया डिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पर क्या, ये क्या है, she didn't know, वो नहीं जानती. ये मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, she didn't know, ये क्या है, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज है. why her pen wasn't working, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नाउन भी, सब्जेक्ट भी है और वर्ब एग्रीमेंट भी है. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है, जिससे पता चलता है ये नाउन क्लोज भी है. ये नाउन क्लोज कैसे है, क्योंकि इसमें एज ए नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है. क्योंकि ये ऐसा क्लोज है जिसमें एज फंक्शन कर रहा है एज ए नाउन क्लोज के तौर पर, क्योंकि इसमें एक नाउन है पेन. ठीक है, पेन क्या है, ये एक नाउन है, तो ये एक नाउन क्लोज होगा.
वाई हर पेन वॉजंट वर्किंग, सो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो गया, ये क्लॉज है, इससे हमें पता चल जाएगा इसमें नाउन मौजूद है, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि नाउन क्लॉज है, फंक्शन कर रहा है नाउन क्लॉज के तौर पे। सो नेक्स्ट वी सी व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? सो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। एडजेक्टिव जो होता है वो एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। कैसे कि जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। सिंपल एडजेक्टिव की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। शी इज अ टॉल गर्ल। सो यहाँ पर क्या है, गर्ल क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और नाउन की जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर टॉल क्या होगा, वो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक हो गया। ये मैं आपको एक एडजेक्टिव की एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट। शी इज़ अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पे क्या है, वो नाउन क्या है, गर्ल, ठीक है, गर्ल की आपको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसकी क्वालिटी को। नाउन के बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ऐसे ही है ना कि नाउन के बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक हो गया। जो नाउन डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को और उसकी बारे में मजीद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर अ नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अगर हम देखें if we see the what is adjective clause, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी एडजेक्टिव की, सिर्फ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव, तो हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या प्रोवाइड्स करता है, इंफॉर्मेशन फॉर अ नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एडजेक्टिव क्लॉज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी। सो ये सारे क्या होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक हो गया। अब आपको किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक हो गया। इन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, इन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपको क्या करता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे हिस्से में ना, आप एक हिस्से में वो क्या करेगा कि आपको प्रोवाइड करेगा जो नाउन होगा ना, जो नाउन वहाँ पे यूज हुआ होगा सेंटेंस के अंदर, उसके बारे में अगर आपको या नाउन या फिर प्रोनाउन उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना आपको देगा, तो उसका मतलब है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल देख लें, द केक दैट शी bought was delicious। अब इसमें क्या है, उसने एक केक खरीदा, द केक, यहाँ पे बात हो रही है द केक दैट शी bought was delicious, केक जो कि उसने खरीदा वो क्या था, वो डिलीशियस था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है कि वो केक जो उसने खरीदा वो डिलीशियस था। केक क्या है यहाँ पर, ये एक नाउन है, ठीक हो गया, क्योंकि ये थिंग का नाम है, केक एक नाउन है। अब यहाँ पर है शी दैट शी बॉट वाज डिलीशियस, ये एक क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वो एक केक क्या है, डिलीशियस है, जो उसने खरीदा, जो कि किसको बारे में बता रहा है, आपको केक के बारे में, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये आपको मैंने क्लॉज क्यों कहा है इसको, शी बॉट वाज डिलीशियस, ये मैंने क्लॉज इसलिए कहा है क्योंकि इसमें दैट शी बॉट यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है ये, क्योंकि एक तो क्लॉज कैसे होगा, इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, ठीक होगा, हो गया। शी क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, बोट वॉज क्या है यहाँ पर एज अ वर्ब के तौर पे यूज हो गया, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब है बोट। तो यहाँ पर डिलीशियस आपको किसके बारे में बताया, डार्क केक, यहाँ पे डिलीशियस यूज हुआ होगा, जो कि बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में, ये एक एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें एक एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है, इस क्लॉज में एडजेक्टिव यूज है, एंड एडजेक्टिव के तौर पे ये क्लॉज वर्क कर रही है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है नाउन के अंदर, ठीक हो गया। ये दूसरा पार्ट हो गया सेंटेंस का। दूसरे पार्ट के अंदर क्या कर रही है, वो आपको नाउन और प्रोनाउन के
बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ से दैट शी बोट वाज डिलीशियस, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अनदर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की, द एप्पल हु ही बोट वाज यमी। द एप्पल हु ही बोट वाज यमी। सो इसमें भी अगर हम देखें, एप्पल क्या है, वो एक नाउन है, ठीक हो गया। हु ही बोट वाज यमी, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, ठीक हो गया। इससे बताइए क्लॉज हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है यमी, यमी क्या एडजेक्टिव है, इसमें ये इसलिए ये एक एडजेक्टिव के तौर पर वर्क कर रहा है, हु ही बोट वाज यमी, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये आपको इसमें किसके बारे में, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है इस सेंटेंस के अंदर, इस क्लॉज के अंदर, ठीक है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में। तो इसमें इससे हमें पता चलता है कि ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि ये जो एप्पल है वो क्या है, वो यमी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ पे यूज हुआ है। I know the boy who insulted you. I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ, who insulted you, जिसने तुम्हारी इंसल्ट की है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, नाउन भी मौजूद है, ये एक नाउन है, ठीक है। अब हु इज, आई नो द, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु इंसल्टेड यू, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई नो, यहाँ पे वर्ब भी है, इसलिए अब यहाँ पे टू क्लॉजेज है, यहाँ पे टू क्लॉजेज हैं, ठीक है। आई नो द बॉय, ये एक क्या है, मेन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, हु इंसल्टेड यू डिपेंड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम देखेंगे जो कि एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में। हु इंसल्टेड यू, किसने तुम्हारी इंसल्ट की, किसने की थी, द बॉय ने की, जो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है नाउन के बारे में। हु इंसल्टेड यू, किसने तुम्हारे जो है वो इंसल्ट की, तो कौन कहाँ पे बताएगा, द बॉय, लड़के ने की, तो द बॉय क्या है, वो एक नाउन है। तो आपको सेंटेंस के दूसरे पार्ट में पता चल रहा है कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा फ्रेज बता रहा है, हु इंसल्टेड यू, ठीक है, किसने तुम्हारी इंसल्ट की थी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, हु इंसल्टेड यू एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज। सो नेक्स्ट वी सी दैट व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडवर्ब क्या होता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। यानी कि जो एडवर्ब होता है वो सेंटेंस में किस तरह हमें पता चलता है कि एडवर्ब किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं सिर्फ एज अ एडवर्ब को बता रही हूँ कि एडवर्ब क्या होता है। अभी मैं क्लॉज की बात नहीं कर रही, एडवर्ब क्लॉज की बात नहीं कर रही, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को जो है वो डिस्क्राइब करता है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब है। यहाँ पे सेंटेंस में एडवर्ब यूज हुआ है। सो वी सी द व्हाट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब की मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। I will eat later, मैं इसका मतलब कि I will eat later, मैं बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर हमने बात क्या की है, I will eat later, मैं बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है eat, ठीक हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन प्ले किया है, ये सब्जेक्ट है आई, इसने क्या एक्शन प्ले किया, इसने खाया है, ठीक है, ये एक वर्ब हो गया। वर्ब किसे कैसे कहते हैं, एक्शन को कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं।
अब उसने क्या किया, खाया कब है, बाद में खाया। तो यहाँ पर लेटर जो है वो क्या है, यहाँ पर है ये एक एडवर्ब है। सो लेटर क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सो इसलिए ये लेटर क्या है, वो एडवर्ब है। इसी तरह से अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द प्लेस वाज स्ट्रेंजली क्वाइट, I erase it, there is no any space, much space, so that's why I'll give you the next example, the place was, so मैं आपको इसकी नेक्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ, द प्लेस वाज स्ट्रेंजली क्वाइट, strangely quiet, the place was strangely quiet, because strangely यहाँ पर क्या यूज हुआ हुआ है, एडवर्ब यूज हुआ हुआ है। ठीक हो गया, स्ट्रेंजली यहाँ पर क्या है एडवर्ब है। ठीक है, क्यों एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, क्वाइट है। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, क्वाइट है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है स्ट्रेंजली वो क्वाइट था, प्लेस जो है वो स्ट्रेंजली क्वाइट था। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, क्वाइट। ठीक है, क्योंकि वो प्लेस कैसा था ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। प्लेस जो है वो एक नाउन है। ठीक हो गया, प्लेस का है नाउन, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को, इसलिए हमें पता चलेगा ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वो एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है, देन जो कि यहाँ पे यूज हुआ है, स्ट्रेंजली यूज हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसको बारे में, एडजेक्टिव के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, he is always almost busy। सो इसमें जो almost और always ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। क्या है यहाँ पर, एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। he is always almost busy, वो ठीक है। तो यहाँ पर जो है almost को जो है वो कौन मॉडिफाई कर रहा है, मजीद डिस्क्राइब कर रहा है, always। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मजीद मॉडिफाई कर रही है, तो इस वजह से ये क्या है, ये भी एडवर्ब की एक एग्जांपल है, क्योंकि एडवर्ब क्या करता है, अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये भी एडवर्ब है, ऑलमोस्ट भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही डिस्क्राइब नहीं करता, ये एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक हो गया, होप सो यू अंडरस्टैंड इट। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लॉज की बात नहीं की, अभी ये जस्ट मैं आपको बता रही थी कि एडवर्ब क्या होता है। अगर हम देखें एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, सो क्लॉज के लिए एग्जांपल जो है, अगर हम देखें एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि फंक्शन कर रहा हो एज अ एडवर्ब के तौर पर। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब, जो कि फंक्शन क्या कर रहे होंगे, एज एन एडवर्ब के तौर पर फंक्शन कर रही हूँ। दैट कंटेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें सब्जेक्ट वर्ब भी होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब होगा तो वो क्लॉज होगा ना। एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये भी बताता है, इट टेल्स आपको बताता है हाउ कैसे, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, ठीक है, वाई क्यों, है ना, सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है। हम देखें कि इसकी एग्जांपल देखें कि कोई जो एक्शन है वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, ये टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कब हो रहा है वो टाइम को रिप्रेजेंट, कैसे हो रहा है, रीजंस की होंगी या कॉजेज होंगी, कहाँ हो रहा है वो प्लेस को शो हो रहा है, तो वाई क्यों हो रहा है, ठीक है, उसकी भी रीजंस और कॉजेज होंगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, वी प्लेड इन द गार्डन अंटिल द सनसेट। आई रेज इट, we played in the garden until the sun set। अब यहाँ पे we played in the garden, ठीक है, until the sun set,
हम खेल रहे थे किधर, गार्डन में, यहाँ तक कि सन सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। वही क्या है, सब्जेक्ट प्लेड किया, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब यानी कि मौजूद है, तो ये एक क्लॉज हो गया। अंटिल द सन सेट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, द सन क्या है, द सन क्या है, सब्जेक्ट है, सेट क्या है, सेट क्या है, वो वर्ब है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें ये क्या है, ये एक, अगर हम क्लॉजेस की बात करें, ये मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वी प्लेड इन द गार्डन, ये मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक हो गया। और अंटिल सनसेट, ये सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज में हमने क्या देखना है कि ये इसकी फर्दर टाइप्स क्या है, एडवर्ब क्लॉज, कि इसमें एडवर्ब कहाँ है। अब यहाँ पर हमने देखें कि मॉडिफाई, वी प्लेड इन द गार्डन, वो गार्डन में खेलते, यहाँ तक के सनसेट हो गया। अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किस तरह से कि सन जो है वो सेट हो गया। अंटिल क्या, यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, टाइम के बारे में बता रहा है। एक्शन जो है वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो इस वजह से यहाँ पे एंटिल वर्ड यूज हुआ, एंटिल एडवर्ब है, एंटिल द सनसेट। तो इसका मतलब है ये आपको वर्ब के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहाँ से एंटिल द सनसेट, ये क्लॉज है। क्लॉज कहते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, तो इस वजह से यहाँ पे एडवर्ब भी मौजूद है, क्योंकि एडवर्ब के तौर पर ये क्लॉज फंक्शन कर रहा है। अंटिल एडवर्ब है, अंटिल द सनसेट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। यू कैन वॉच टीवी आफ्टर you finish after you finish your homework। तो जब आप अपना होमवर्क फिनिश कर दोगे तो आप टीवी देख सकते हो। अब यहाँ से यू कैन वॉच टीवी, यहाँ से एक सेंटेंस हो गया, एक क्लॉज हो गया, वन क्लॉज हो गया। दिस इज वन क्लॉज, यू कैन वॉच टीवी, दिस इज द वन क्लॉज। आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, दिस इज अनदर क्लॉज। तो यहाँ से यहाँ तक वन क्लॉज हो गया, दिस इज एन अदर क्लॉज आफ्टर फिनिश योर होमवर्क। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यू कैन वॉच टीवी, यहाँ पे वर्ब भी है, कैन वॉच, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड दिस इज सबऑर्डिनेट। आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, दिस इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर की एडवर्ब है। आफ्टर क्या है, ये एडवर्ब है, यहाँ पे आफ्टर आ गया, तो इसका मतलब ये एडवर्ब मौजूद है दूसरे क्लॉज में। ठीक है, ये वाले आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, ये फुल सेंटेंस क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें ये जो क्लॉज है फंक्शन कर रहा है एज एडवर्ब के तौर पर, क्योंकि इसमें एडवर्ब मौजूद है। आफ्टर क्या है, ये एक एडवर्ब है, इसलिए। सो होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द टाइप्स। आज हमने इसकी डिस्कस की है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, कि क्लॉजेस की क्या टाइप्स हैं। टू मेन क्लॉजेस हैं। मेन क्लॉजेस कौन कौन सी हैं, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। फिर हमने इसकी फर्दर थ्री टाइप्स जो है वो देखी कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। ठीक है, होप सो you like today's video. If you subscribe my channel and push the bell icon.